चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 उसमें बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, जल्दी से खत्म भी हो जाएगी क्विकली। तो हमें देखना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो पहले तो टेंजेंट होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट्स टेंजेंट इज अ लाइन दैट दैट टचेस अ सर्कल इन सिंगल पॉइंट। यानी कि अगर ड्राइंग से अगर हम देखें तो ये सर्कल है और यहाँ कोई भी एक पॉइंट, सर्कल इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ, यानी कि अनलिमिटेड पॉइंट से बना हुआ रहता है, राइट सर्कल। तो ये जो सर्कल है इसको सपोज यहाँ पे एक पॉइंट पकड़े तो यहाँ से एक टेंजेंट आएगा जो सिर्फ एक पॉइंट में यहाँ पे टच करके निकल जाएगा। टेंजेंट्स कैन बी सो मेनी, बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कोई भी टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है दैट कैन टच द सर्कल ओनली इन अ वन पॉइंट। ओके, ओनली इन सिंगल पॉइंट में वो टच कर सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। तो देखो सर्कल के पास कितने पॉइंट्स है, बहुत सारे, इधर एक, जहां पे आप पॉइंट देखोगे, है ना। सर्कल इज मेड ऑफ सो मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, जितने सर्कल के पास पॉइंट होंगे, जितने सर्कल के पास पॉइंट होंगे उतने टेंजेंट्स भी होंगे, राइट। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मतलब बहुत सारे, यानी कि हमारा आंसर रहेगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी देयर फॉर एनी सर्कल। तो इसका आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइट, ठीक है। और आप बहुत सारे सो मेनी तो मतलब मैथ्स में लिखना है तो सो मेनी जैसे वर्ड्स जो है वो ठीक नहीं लगते, राइट। तो हमें प्रॉपर वर्ड्स लिखने चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, नीचे ब्लैंक्स है तो फिल इन द ब्लैंक्स, आप 10th में हो तो पता ही होगा क्या करना रहता है। क्वेश्चन पढ़ता है, टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन इट। यानी कि सर्कल को वो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देख ही रहे हो आप, एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, कोई भी एक पर्टिकुलर टेंजेंट की बात करें, सपोज हम ये वाले टेंजेंट की बात करें तो वो कितने पॉइंट में टच कर रहा है, सिंगल पॉइंट, वन पॉइंट ओनली, इन वन। तो इसका आंसर आ जाएगा वन, या फिर सिंगल ऐसा कुछ लिख सकते हो आप, वन लिखना ज्यादा सही रहेगा। दैट मींस अ टेंजेंट टू अ सर्कल intersects it in one point। ये एस लिखा है ताकि अगर आपको टू लिखना है तो पॉइंट्स यानी कि वो प्लूरल भी हो जाए, लेकिन हमें तो वन ही लिखना था तो ये पीछे वाला एस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। दूसरा, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स यानी कि अगर देखो एक लाइन है ऐसे जा रही है तो ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया उसने, 1 एंड 2, है ना। ये लाइन जो है उसने दो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, तो ये लाइन को बोलेंगे क्या हम, उसको बोलते हैं सेकेंड। आप इसको सेकेंड बोल सकते हो, सिकेंड बोल सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो, स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, SECANT। ओके, दैट इज वेरी सिंपल। सिकेंड बोलो, कोई कोई उसको सेकेंड बोलता है, कोई कोई उसको सिकांड बोलता है, डजंट मैटर। क्वेश्चन का आंसर है SECANT, यानी कि ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट में टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो लाइन को हम बोलेंगे सेकेंड। A circle can have blank parallel tangents at the most। तो अभी हम बना के देखते हैं। देखो पैरेलल क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, हमने हमारी रेल की पटरी की जैसी लाइंस, राइट। ऐसी लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन भी एग्जैक्टली वही डायरेक्शन में जा रही है। आप देख सकते हो ये लाइंस आगे जाके या फिर पीछे जाके कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो हमें ऐसे दो टेंजेंट्स, सॉरी ऐसे कितने टेंजेंट्स मिलेंगे हमारे कोई भी सर्कल के लिए, ऐसे कितने टेंजेंट्स मिलेंगे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये सर्कल बना दिया है मैंने। अगर मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया, देखिए इफ आई एम मेकिंग अ टेंजेंट हियर, ओके, तो इसको पैरेलल मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो वो सेकेंड हो जाएगा। देखो बीच में कहीं पे भी बनाऊंगा वो सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि इट विल इंटरसेक्ट टू पॉइंट्स। तो मुझे कहाँ पे बनाना पड़ेगा, एग्जैक्टली इसको अगर पैरेलल ही बनाना चाहता हूं मैं तो यहाँ पे कहीं पे बनाना पड़ेगा। इसके अलावा ये दोनों पैरेलल होगी, ठीक है। अभी इसको मैं दूसरी एक पैरेलल लाइन यहाँ पे आ सकती है, लेकिन विल दैट बी अ टेंजेंट, वो टच ही नहीं कर रही है सर्कल को, तो वो टेंजेंट नहीं बनेगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ तो वो सेकेंड बन जाएगी। इधर बना रहा हूँ तो वो अगेन टच नहीं कर रही है, उसको सर्कल के साथ कोई लेना देना ही नहीं है,
तो बीच में कहीं पे बना रहा हूं दैट इज बीइंग द सेकेंट, साइड में बना रहा हूं दैट इज द टेंजेंट, और ये जो है दैट इज द टेंजेंट, यानी कि वी हैव टू टेंजेंट्स ओनली, ये दोनों टेंजेंट्स है। दैट मीन्स जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, राइट। इसका आंसर हो सकता है टू पैरेलल टेंजेंट्स, इससे ज्यादा उसके टेंजेंट्स नहीं हो सकते, मतलब पैरेलल वाले टेंजेंट तो देखा हमने बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दो टेंजेंट एक दूसरे के साथ पैरेलल हो ऐसा सिर्फ एक ही पैर मिलेगा, पैर ऑफ टू ओनली। ओके, तो आप पैर भी लिख सकते हो आप आंसर में, अ पैर या फिर टू पैरेलल, टू लिखना ज्यादा सही रहेगा, ये मत लिखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा पैर वाला जो है, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, फिर से एक बार सर्कल बनाएंगे, नहीं बना हुआ ही है, तो एक टेंजेंट टू अ सर्कल, देखो ध्यान दीजिए, नई फिगर बना लेता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, ठीक है, और दिस इज द पॉइंट, द कॉमन पॉइंट टू अ टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल वाला, एंड द सर्कल, मतलब सर्कल और टेंजेंट के बीच में ये जो कॉमन पॉइंट है ना उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन समझो, ये सर्कल और टेंजेंट के बीच में ये जो कॉमन पॉइंट बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो हम क्या बोलेंगे इसको, बताओ, आप बताओ क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ टच, टच पॉइंट, है ना। इसके लिए सही वर्ड जो है दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज द क्लियर वर्ड। ओके, तो हमें यही लिखना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टच पॉइंट, ऐसा कुछ लिख सकते हो, लेकिन दैट विल बी मतलब अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें प्रॉपर्ली सिस्टमेटिकली नाम आंसर लिखना पड़ेगा, कुछ भी आंसर हम नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया, 1 भी खत्म हो गया, छोटा सा एक्सरसाइज है जैसे बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है कि मतलब इट इज एन एमसीक्यू, बेसिकली एक एमसीक्यू है, लेकिन एमसीक्यू की जितनी साइज नहीं है उसके, काफी बड़ा, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सम है, पढ़ेंगे उसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेज अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, टेंजेंट PQ, तो अभी देखो जितने भी हमारे जियोमेट्री वाले सम्स रहते हैं ना उसमें आपको क्या करना है, जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है ना उसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना लोगे आपको थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट PQ एट द पॉइंट P, मतलब टेंजेंट है तो टेंजेंट कब होता है, टेंजेंट कब होता है, टेंजेंट तभी होता है जब कोई सर्कल रहता है, अगर सर्कल ही नहीं रहता तो टेंजेंट का कोई मतलब नहीं रहता, राइट। तो हमें क्या करना है, टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, तो हम एक सर्कल बना लेंगे और एक टेंजेंट बनाना है एट अ पॉइंट P, ये पॉइंट हो गया P, और हमें एक टेंजेंट बनाना है ऐसे, ओके, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये जो सर्कल है ना उसका रेडियस जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर, इसको हम साइड में रखते हैं, काम आएगा। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, यानी कि हमारा जो टेंजेंट है, टेंजेंट PQ, टेंजेंट को नाम दे देते हैं हम PQ, वो जिसका अब पॉइंट P यानी कि सर्कल पे पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर, यानी कि सेंटर जो है O उससे एक लाइन बना दे ऐसे, तो ये टेंजेंट ऐसे मिलता है O एट अ पॉइंट Q। तो आगे बढ़ा के हम देखेंगे तो ये जो है आगे Q में भी इंटरसेक्ट करेगा। हमें क्या बोला गया है, इट इज लाइक दिस कि हमारा एक टेंजेंट है, PQ इज अ टेंजेंट जो सर्कल के ऊपर बना हुआ है, P इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे हमने आगे देखा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और इसको अगर अगर हम कंसीडर करें, मतलब कनेक्ट करें, तो O जो है Q के साथ कनेक्ट करेगा, जहां पे Q का जो साइज है, OQ का जो साइज है वो बन जाएगा 12 सेंटीमीटर। लेंथ PQ हमें ढूंढना है, ये वाला लेंथ जो है, दिस लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट, ये क्वेश्चन मार्क है, ओके। अभी देखो ये 12 सेंटीमीटर हो गया, OP क्या होगा, देखो OP इज द रेडियस, राइट, क्योंकि सेंटर से सर्कल के कोई भी पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, रेडियस, राइट। तो रेडियस जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और एक चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, एंड दैट इज थ्योरम 10.1 हमें ऐसा बोलता है कि जब कोई लाइन
हमारा टेंजेंट बनती है, और वो टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पे अगर रेडियस बनाई जाए, जैसे यहाँ पे बनाई जाए, तो वो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल बनेगा 90, यानी कि ये जो एंगल है ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये स्क्वायर में एंगल बनाओगे तो 90 डिग्री की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने लिखा है अभी टेम्पररी। तो बात समझ में आई? टेंजेंट के वहां पे ही, जहां पे टेंजेंट हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, एग्जैक्टली आप वहां पर ही रेडियस बनाते हो, तो दैट रेडियस वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी। दैट इज थ्योरम 10.1। ओके, तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखना है, अगर सॉल्यूशन पूछते हैं तो लिखना है, एमसीक्यू में जनरली सॉल्यूशन नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, PQ जो है, दैट इज PQ इज परपेंडिकुलर टू OP, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.1। 10.1 में हमें बोला है थ्योरम 10.1 में कि ऐसा होगा। अभी ऐसा होने से एग्जैक्टली क्या हो रहा है, दैट दिस ट्राइंगल, लुक दिस ट्राइंगल, ये देखिए, ये जो ट्राइंगल है दैट इज बिकमिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो हम जब राइट एंगल ट्राइंगल आता है तो एक भाई दौड़ के आ जाता है, भाई मैं हूं मैं हूं मैं हूं करके, एंड कौन सा भाई है वो? यस, यू आर राइट, पाइथागोरस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइंग Pythagoras theorem on right triangle। कौन सा राइट ट्राइंगल रहेगा? ट्राइंगल OPQ, है ना। ट्राइंगल OPQ जो है दैट इज राइट ट्राइंगल, राइट यानी कि 90 डिग्री वाला ट्राइंगल बन चुका है वो, तो हमें OPQ पे अप्लाई करना है। देयरफॉर हमारे पास क्या बन जाएगा, साइड स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। तो लिखेंगे हम OP स्क्वायर साइड स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर अगेन साइड स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। तो OP स्क्वायर, OP क्या होगा हमारा 5, OP का लेंथ वी आर गिवन विथ, PQ का लेंथ जो है हमें ढूंढना है, दैट इज PQ का लेंथ हमें ढूंढना है, इक्वल टू OQ। OQ इज गिवन एज 12, तो उसका भी स्क्वायर लगा देते हैं। 5 स्क्वायर इज 25 प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर इज 144। अभी PQ स्क्वायर इक्वल टू 144, ये 25 उधर जाता है तो वो माइनस हो जाएगा, -25। देयरफॉर PQ स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25 इज 119। ओके, ये 119 हो गया। अब यहाँ से हम स्क्वायर को अगर हटाना चाहते हैं तो सामने वाले को रूट करना पड़ेगा, यानी कि PQ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 119। तो ये हमारा आंसर आ गया, लेंथ PQ इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 119। ऑप्शन में देखना है, यस वी हैव दैट ऑप्शन, ये वाला, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन डी जो है दैट हैज कम एज एन आंसर। समझ में आया? ओके, दिस इज द ये हमें आपको देखना है अच्छे से। ओके, ये सॉल्यूशन लिख देना है चाहिए हमें, बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है, अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो आराम से लिख दोगे जल्दी जल्दी, इतने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एमसीक्यू ही पूछेंगे, इट कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन आल्सो। ओके, तो ये था। आगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 4, दैट सेज ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। यानी कि हमें दो चीजें बनानी है, एक बनाना है हमें सर्कल और दूसरा बनाना है गिवन लाइन, यानी कि एक लाइन बनानी है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है दैट इज नॉट अबाउट द कैलकुलेशन, इट इज अबाउट द ड्राइंग्स, राइट। तो जब भी ड्राइंग्स आते हैं, यानी कि डायग्राम्स बनाने आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उसके साथ ऑलवेज रहते हैं स्टेप्स। तो हम अकेला ड्राइंग नहीं कर सकते, हमें उसके साथ स्टेप्स लिखने रहेंगे। तो स्टेप्स के लिए हम एक एरिया छोड़ देते हैं, छोटे छोटे से स्टेप्स रहेंगे। आपको सभी को टेंशन रहता है नहीं स्टेप्स लिखने का, लेकिन इतना मतलब इतना ज्यादा टेंशन होता नहीं है वो, तो आपको सिंपल जो कर रहे हो ना वही लिखना होता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। एक सर्कल बनाना है, तो चलिए एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाने के लिए एज यू नो आपके पास क्या होना चाहिए, कंपास होना चाहिए। मेरे पास तो बहुत ही बड़ा वाला कंपास है। तो सर्कल बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट रख देंगे। देखो मेरा कंपास जो है ना ये हिलता डुलता है, देखो ये वाली चीज जो है थोड़ी हिलती है, इसलिए इतना प्रॉपर सर्कल तो मेरा नहीं आ पाएगा। और व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं वो पॉइंट नहीं रख सकता, नहीं तो इसमें होल हो जाएगा, होल नहीं मतलब स्क्रैचेस हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। मैं आपको मैथड दिखा रहा हूँ कैसे ड्रॉ करेंगे।
तो इसको एक तो पहले ऐसे दबा के एक सर्कल ड्रॉ करना है, दैट यू नो सर्कल ड्रॉ करना सबको आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट मुझे देख लीजिए मैं सर्कल कैसे बना रहा हूँ। यस, ये जो हो गया मेरा सर्कल हो गया, ठीक है। सर्कल और सेंटर के साथ मैं डायरेक्ट सर्कल और सेंटर के साथ मैं डायरेक्टली बना सकता था, लेकिन फील आता है ओके ऐसे बनाने में। तो अभी क्या करना है, हमें सर्कल तो बना लिया। अभी सर्कल बनाने के बाद हमें करना है 2 लाइंस बनानी है पैरेलल टू अ गिवन लाइन, यानी कि और एक गिवन लाइन भी बनानी है। अभी वो जो गिवन लाइन है इट कैन बी एनीवेयर ओके। वो जो गिवन लाइन हम बनाएंगे दैट कैन बी एनीवेयर। तो से हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो हमने पहले क्या बनाया, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो हमने एक सेंटर ओ वाला एक सर्कल बना लिया। अभी हम एक गिवन लाइन बनाएंगे, गिवन यानी कि कोई लाइन बनाएंगे। तो ये लाइन जो है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको चाहे मन चाहे वहां पे वो आप लाइन बना सकते हो। तो हमने क्या लाइन बना ली, ये लाइन हो गई PQ। नाम दे रहा हूँ जस्ट लिखने के लिए, ड्रॉ अ लाइन PQ एनीवेयर आउटसाइड अ सर्कल। अभी आपको होगा कि इनसाइड नहीं बना सकते, हाँ इनसाइड भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, जहां चाहे बनाओ। हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक सर्कल चाहिए और एक गिवन लाइन चाहिए। तो हमने एक सर्कल और एक गिवन लाइन बना चुके हैं। अभी क्या बनाना है, टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू दिस गिवन लाइन। एक उसमें से वन इज अ सच दैट वन इज अ सेंटर नहीं, वन इज द टेंजेंट, ऐसा है क्वेश्चन में। वन इज अ टेंजेंट टू द एंड अदर अ सेकंड टू अ सर्कल, यानी कि एक इसको पैरेलल 2 लाइंस बनानी है जिसमें एक सेकंड होनी चाहिए। सेकंड क्या होती है, 2 लाइन में इंटरसेक्ट करती है, और एक होनी चाहिए टेंजेंट, यानी कि एक ही लाइन में इंटरसेक्ट करती है। तो इसको पैरेलल बनानी है तो हम ऐसे इसको पैरेलल बनाते हैं। और टेंजेंट कैसे होगा, टेंजेंट विल बी लाइक दिस ओनली, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट में टच करके निकल देगा। तो हमने ये बना लिया AB ओके। तो थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं हम। पहली लाइन जो टेंजेंट होनी चाहिए थी दैट इज AB पैरेलल टू PQ बनानी है, वेयर जहां पे AB जो है इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, है ना। जो हम कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। फिर से हम और एक लाइन बनाएंगे दैट विल बी सेकंड। अगेन सेकंड भी जो है दैट मस्ट बी पैरेलल टू दिस। तो हमें इसको पैरेलल बनानी है। तो सेकंड जो है इट कैन बी एनीवेयर इन द सर्कल, लेकिन वो पैरेलल टू AB और PQ होनी चाहिए। तो एक और लाइन बना ली हमने, ये लाइन हो गई हमारी, नाम ले देते हैं CD ओके। तो फोर्थ में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हमने क्या किया, AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू PQ, वेयर हमारा CD क्या है, CD इज अ सेकेंड राइट, वेयर लाइन CD इज अ सेकेंड। बस इतना ही करना था, बात खत्म। ड्रॉ करना था, हमने ड्रॉ कर लिया। अभी और क्या चाहिए, बस हो गया। मेरा ड्राइंग में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड पे यूज करना थोड़ा टफ रहता है राइट। लेकिन आपको इसको पैरेलल ये और इसको पैरेलल ये बनाना है। आप कहीं पे भी बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं जैसे मैंने बनाया है एग्जैक्टली वैसा बनाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, लेकिन आपको लोचा होता है ड्राइंग्स के अंदर तो इसको कॉपी कर सकते हो एज इट इज, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। स्टेप्स भी लिखना जरूरी है। देन ये खत्म हुआ हमारा एक्सरसाइज 10.1।